सो हाय स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? मस्त बेटा। आज पढ़ेंगे एम्पियर का परिपथीय नियम या कह लो एम्पियर सर्किट लॉ। बेटा इजी कॉन्सेप्ट है, कुछ ही मिनट में कंप्लीट हो जाएगा और इम्पोर्टेंट है, तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखें। एक बार में एक्सप्लेन कर दूंगा, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना। शुरू करें, ठीक। तो बेटा देखो, एम्पियर का जो परिपथीय नियम है वो ये है, इसे कहते हैं क्लोज इंटीग्रेशन। क्लोज इंटीग्रेशन वी वैक्टर इंटू डी एल वैक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट समेशन आई। इसे क्या बोलते हैं? समेशन आई। पहले इस वाले पार्ट को समझ लेते हैं, फिर इसे समझेंगे। बेटा इस वाले पार्ट को कहते हैं रेखा समाकलन। क्या बेटा? रेखा समाकलन। किसका? चुंबकीय क्षेत्र तथा अल्पांश। चुंबकीय क्षेत्र तथा अल्पांश के सदिश गुणनफल का समाकलन रेखा समाकलन कहलाता है। इतने वाले भाग को समझते हैं, यहाँ लिखकर बता देता हूँ, ठीक। क्लोज इंटीग्रेशन वी वैक्टर इंटू डी एल वैक्टर। तो इस भाग को हम क्या बोलते हैं ये समझ लो। वी क्या है? चुंबकीय क्षेत्र है बेटा। वी क्या है? चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र तथा डी एल क्या है? एक तार का छोटा सा भाग। मतलब सपोज करो एल लंबाई का कोई तार है और उस तार का हमने छोटा सा पीस लिया है और उसे हम दर्शाएंगे डी एल से, और उस छोटे से भाग को कहते हैं अल्पांश। क्या कहते हैं बेटा? अल्पांश। तो चुंबकीय क्षेत्र तथा अल्पांश के सदिश गुणनफल। देखो बेटा, वेक्टर लगाना दोनों पर, तो सदिश गुणनफल का समाकलन रेखा समाकलन कहलाता है। रेखा समाकलन कहलाता है। बेटा इस वाली बात को आप याद रखेंगे, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं। चुंबकीय क्षेत्र तथा अल्पांश के सदिश गुणनफल का समाकलन रेखीय समाकलन कहलाता है। इजी। अब यहां आ जाओ। अब हमें एम्पियर का जो परिपथीय नियम है उसकी डेफिनेशन लिखनी है। तो डेफिनेशन, अगर आपको ये फॉर्मूला लर्न है, फॉर्मूला याद है, तो डेफिनेशन आप इस फॉर्मूले में से निकाल कर लिख देंगे आराम से, है ना। कोई ज़रूरत नहीं है रटने की, याद करने की, बस ये फॉर्मूला याद रखो। इंटीग्रेशन बी वैक्टर इंटू डी एल वैक्टर इज इक्वल टू म्यू नोट समेशन आई। ठीक है, फॉर्मूला याद रखना है बस। डेफिनेशन लिख रहा हूँ मैं इसकी, पहले सुन लो एक बारी। बेटा ये जो इस तरह से मैंने गोल राउंड किया हुआ है ना, ये समाकलन है। समाकलन पे मैंने गोल राउंड किया, इसको क्लोज किया हुआ है, बंद किया हुआ है। इसका मतलब ये होता है बंद लूप या बंद पास या बंद पथ। तो किसी बंद पथ या कह लो किसी बंद लूप के चुंबकीय क्षेत्र, किसी बंद पथ के चुंबकीय क्षेत्र के रेखीय समाकलन का मान पथ में प्रवाहित विद्युत धाराओं के बीजगणितीय योग तथा निर्वात की चुंबकशीलता के गुणनफल के बराबर होता है। अगेन रिपीट कर रहा हूं, किसी बंद पथ के चुंबकीय क्षेत्र के रेखीय समाकलन का मान बंद पथ में प्रवाहित विद्युत धाराओं के बीजगणितीय योग तथा निर्वात की चुंबकशीलता का गुणनफल या निर्वात की चुंबकशीलता के गुणनफल के बराबर होता है। बस बेटा यही बात लिखनी है, मैं लिख देता हूं। किसी बंद पथ, इस तरह से बंद किया हुआ है ना, किसी बंद पथ के चुंबकीय क्षेत्र के रेखीय समाकलन, रेखीय समाकलन का हो या रेखा समाकलन का मान पथ में प्रवाहित विद्युत धारा के बीजगणितीय योग तथा निर्वात की चुंबकशीलता। बेटा निर्वात की चुंबकशीलता क्या है? म्यू नोट है। म्यू नोट को निर्वात की चुंबकशीलता कहते हैं। इस म्यू नोट को निर्वात की चुंबकशीलता कहते हैं। चुंबकशीलता के गुणनफल के बराबर होता है, बराबर होता है। क्लियर बेटा? बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है। किसी बंद, इसे एक साइड कर देते हैं, ठीक। किसी बंद पथ के चुंबकीय क्षेत्र के रेखीय समाकलन का मान पथ में प्रवाहित विद्युत धारा के बीजगणितीय योग तथा निर्वात की चुंबकशीलता के गुणनफल के बराबर होता है। क्लियर बेटा? बस इतना आपने लिख लेना है। अब और अच्छे से समझ लो इसे थोड़ा सा।
बेटा आपको एक बात याद रखनी है, जैसे सपोज करो ये हमारे पास क्या है, बंद लूप है, ये कोई बंद पथ है या बंद लूप है, इसे हम एम्पियर लूप कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं? एम्पियर लूप। कब? जब इसमें विद्युत धाराएं प्रवाहित होंगी। ठीक है, अब सपोज करो इसमें विद्युत धाराएं लाइक दिस प्रवाहित हो रही है, ये विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है ऐसे। ठीक, विद्युत धारा I1, यहाँ विद्युत धारा I2 और ये विद्युत धारा I3। सपोज करो एक विद्युत धारा नीचे की ओर है I4। ठीक, तब फॉर्मूला क्या होगा इस कंडीशन में? समझ रहे हो ना, किसी बंद पथ में या किसी बंद पथ के चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन पथ में प्रवाहित विद्युत धाराओं के बीजगणितीय योग का म्यू नोट गुना होता है। क्या बेटे? म्यू नोट गुना होता है, ऐसे भी बता सकते हैं आप। अब फॉर्मूला क्या होगा? नाउ इंटीग्रेशन v वेक्टर इंटू डी एल वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नोट। और बेटे यहाँ पर कितनी विद्युत धाराएं हैं? 4। तो ये जो सम्मिशन होता है, सम्मिशन या फिर कह लो योग, बीजगणितीय योग, इसका मीन्स क्या होता है? इसका मीन्स होता है जितनी विद्युत धाराएं उनका योग। जैसे I1 प्लस I2 प्लस I3, I4 नीचे की ओर आ रही है तो माइनस I4। ठीक है बेटा, इस तरह से फॉर्मूला बनता है हमारा। तो इसे आप ऐसे ना लिख करके ऐसे लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। सारी विद्युत धाराओं को ऐसे ना लगा करके ऐसे एक बार में समीशन I लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक, ओके बेटा, तो इसको आप राइट करो। अब उसके बाद करते हैं एम्पियर का एक एप्लीकेशन। ठीक, तो बेटा आप पढ़ेंगे एम्पियर का अनुप्रयोग, दैट इज अनंत लंबाई के सीधे धारावाही तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो इसके लिए हमें क्या करना है? एक अनंत लंबाई का तार लेना है। सपोज करो एक तार है जिसकी लंबाई अनंत है, कितनी भी हो सकती है, और इस तार में हमने विद्युत धारा I प्रवाहित की हुई है। जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो तार के सराउंडिंग मतलब चारों ओर क्या बन जाता है? चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है। सपोज करो तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र बना और इस चुंबकीय क्षेत्र ने एक लूप का निर्माण किया। किसका बेटा? एक लूप का। और इस लूप को हम कहीं ना कहीं क्या कहते हैं? एम्पियर लूप। इसी लूप को हम क्या कहते हैं बेटा? एम्पियर लूप। एम्पियर लूप। ठीक, तार से लूप तक की दूरी सपोज करेंगे R है। तार से लूप तक का डिस्टेंस क्या है? R है। और ये लूप का मैंने छोटा सा पार्ट लिया जिसे हम dl से डिनोट करेंगे, अल्पांश dl से। अब देखेंगे यार चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर होगी, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? अपने राइट हैंड को लेंगे और जिस दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है उस दिशा में करेंगे थंब, अंगूठे को, और इस तरह से हमें हैंड को टर्न करना है, लाइक दिस, ऐसे टर्न करना है। जब हम हाथ को ऐसे टर्न करेंगे, सपोज करो एक वायर है और इस वायर को हम इस तरह से पकड़ रहे हैं, तो हमारी फिंगर्स क्या होंगी? आगे से पीछे को आएंगी। तो यहाँ से गुजर के इधर को निकलेंगी फिंगर, समझ लो। तो इधर जो चुंबकीय क्षेत्र बनेगा वो तल के भीतर की ओर बनेगा और इधर जो बनेगा वो तल के बाहर की ओर बनेगा। चुंबकीय क्षेत्र अगर तल के अंदर की ओर है तो उसे क्रॉस से दर्शाते हैं, और चुंबकीय क्षेत्र तल से बाहर की ओर है तो उसे डॉट से दर्शाते हैं। ठीक, और चुंबकीय क्षेत्र फाइंड करने के लिए हम मैक्सवेल का कॉर्क स्क्रू नियम प्रयोग में लाते हैं। ये कह लो दक्षिण हस्तंगुष्ठ नियम, है ना, हाई स्कूल में पढ़ा होगा आपने। तो इसके अनुसार क्या होता है कि जिस दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है उस दिशा में अपने अंगूठे को करते हैं और हाथ को कुछ इस तरह से टर्न करेंगे, पकड़ने की कोशिश करेंगे वायर को। तो फिंगर्स इधर से अंदर जा रही है, इधर से बाहर आ रही है। तो फिंगर जिधर से अंदर जाती है उधर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो तल के भीतर की ओर, अंदर की ओर होता है। जिधर को बाहर को आती है उधर तल के बाहर की ओर चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र इस तरह से टर्न राउंडेड है, लाइक दिस। ये रोटेशन है चुंबकीय क्षेत्र का, ऐसे। अब बेटा अल्पांश और चुंबकीय क्षेत्र एक ही दिशा में, अल्पांश और चुंबकीय क्षेत्र एक ही दिशा में है, तो यहाँ जो कोण बनेगा थीटा वो होगा 0 डिग्री। कोण क्या बनेगा? 0 डिग्री। देखो अल्पांश भी उसी दिशा में और चुंबकीय क्षेत्र भी उसी दिशा में मूवमेंट कर रहा है, तो थीटा कोण क्या होगा? 0 डिग्री। ठीक, चलिए तो इसका डेरिवेशन कर लेते हैं। आप चाहो तो हिंदी में भी लिख सकते हैं। जैसे माना अनंत लंबाई का कोई तार है, कॉपी करो। माना अनंत लंबाई का कोई तार है जिसमें विद्युत धारा I प्रवाहित करते हैं, जिसके कारण तार के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होता है जो एक लूप का निर्माण करता है। इस लूप के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र इस लूप के प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र एक समान होता है, जो हमें ज्ञात करना है। रिपीट अगेन, अनंत लंबाई का एक तार लेकर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, जिसके कारण तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है जो एक लूप का निर्माण करता है, बंद लूप का। लूप के प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र एक समान होता है, जिसका हमें निर्धारण करना है। ठीक, ओके। तो अब हम इसका निर्धारण करेंगे कैसे? हम जानते हैं हमारे पास फॉर्मूला है क्लोज इंटीग्रेशन
वी वैक्टर डी एल वैक्टर इज इक्वल टू म्यू नोट समेशन आई। ठीक, अब बेटा एक फॉर्मूला आपको यहाँ याद रखना है कि a इंटू बी, ए इंटू बी या ए वैक्टर इंटू बी वैक्टर इज इक्वल टू होता है a इंटू बी कोस थीटा, ए इंटू बी कोस थीटा। तो अगर a वैक्टर इंटू वी वैक्टर है तो उसे a बी कोस थीटा लिख सकते हैं, मीन्स बी डी एल कोस थीटा लिखेंगे इसको। क्या लिखेंगे? बी डी एल कोस थीटा, अगर वैक्टर हटाएंगे तो। ठीक, म्यू नोट को ऐसे लिख देंगे। धाराएं कितनी है हमारे पास? विद्युत धारा एक ही है ना, एक ही वायर में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो समेशन आई क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा ओनली। अब कोस थीटा मतलब थीटा की जगह 0 डिग्री ले लेंगे। क्लोज इंटीग्रेशन वी डी एल कोस 0 डिग्री इज इक्वल टू म्यू नोट आई। अब बेटा आपको पता है कोस 0 डिग्री का मान 1 होता है, तो हम इसे क्या लिख देंगे? ओनली वी डी एल इज इक्वल टू म्यू नोट आई। इंटीग्रेशन डी एल के पीछे रहेगा, वी पीछे आ जाएगा। इंटीग्रेशन बी के आगे, बी इंटीग्रेशन से पहले। देखो ऐसे लिखेंगे, अब बी को बाहर कर लेंगे। क्लोज इंटीग्रेशन डी एल इज इक्वल टू म्यू नोट आई। अब बेटा थोड़ा सा ध्यान दो ज़रा, अगर ये लूप, इस लूप का छोटा सा भाग डी एल है, इस लूप का छोटा सा भाग, छोटी सी लंबाई, थोड़ी सी लंबाई, जैसे हमने अल्पान सपोज किया डी एल है, तो अगर डी एल में चुंबकीय, डी एल में जो उत्पन्न हो रहा है चुंबकीय क्षेत्र वो इतना है, तो पूरे पथ में या पूरे लूप में प्रवाहित होने वाला या उत्पन्न होने वाला चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, है ना। तो डी एल लंबाई तो छोटी सी लंबाई होगी। अगर हमें टोटल फाइंड करना है, टोटल सर्कुलर एरिया में फाइंड करना है, तो हमें क्या करना होगा? सर्कल का क्या लेना होगा? परिमाप लेना होगा, मतलब परिधि, वृत्त की परिधि। तो डी एल के स्थान पर हम लिख देंगे वृत्त की परिधि 2 पाई आर। छोटी सी दूरी है, जरा सी दूरी के लिए डी एल लगाया। आप टोटल दूरी अगर कवर करेंगे तो क्या आएगा बेटा? वृत्त की परिधि आएगी। तो अब आपको यहां पर यह याद रखना है, चूंकि क्लोज इंटीग्रेशन डी एल इज इक्वल टू बराबर क्या होना चाहिए? हाँ जी, 2 पाई आर होना चाहिए ना, 2 पाई आर। क्यों 2 पाई आर? क्योंकि वृत्त की परिधि बराबर होता है 2 पाई आर। यस, अब हम देखो dl की जगह क्या लिख देंगे? b इंटीग्रेशन dl की जगह लिखेंगे 2 पाई आर बराबर म्यू नोट आई। 2 पाई आर गुणा में काय में आएगा? बटे में। तो b बराबर हो जाएगा म्यू नोट आई अपॉन 2 पाई आर। बस बेटा इस तरह से हम सूत्र हमें प्राप्त करना है, व्यंजक प्राप्त करना है इसी तरह से। अब इस वाली फॉर्म को आप ऐसे लिख सकते हैं, इस वाले रूप को, इधर आ जाओ, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, b बराबर म्यू नोट 4 पाई, 2 से गुणा कर देंगे, हर में भी 2 से गुणा करेंगे, अंश में भी 2 से गुणा करेंगे, तो म्यू नोट नीचे हो जाएगा 2 दूनी 4 4 पाई इंटू ऊपर क्या रहेगा? 2i अपॉन आर। तो बेटा इस फॉर्मूले को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको डेरिवेशन कंप्लीट कर देना है। इजी कॉन्सेप्ट है, बहुत इजी, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही सरल है। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक टेस्ला होता है बेटा, टी से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर? आई होप समझ में आएगा। हम मिलेंगे किसी प्यारी सी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, सी यू।